बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। और ये इक्वालिटी है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशंस आर, ये आ गया 2y माइनस एक्स, ये इक्वालिटी खत्म करके इक्वल लिखेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1। और x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसकी इक्वालिटी खत्म करके लिखेंगे 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से हमने इस इक्वेशन 1 को लेंगे तो यहाँ से हम 2 पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम करते हैं 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 आ गया, और y इज इक्वल टू 8 ओवर 2। y इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, y की वैल्यू आ गई 4। और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम a का नाम देंगे। x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 4। अब इसको वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में भी हल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, तो इसलिए मैं इसको अलहदा आपको रफ पे हल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमने अब y पुट करके x की वैल्यू निकालना है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में हम y 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये x इज इक्वल टू माइनस 8। तो हम y 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। तो एक और पॉइंट है, ये y 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई माइनस 8, और इस पॉइंट को हमने b का नाम दिया, और ये b पॉइंट हमारा x माइनस 8 है, और y जो है वो 0 है। ये 2 पॉइंट आए इक्वेशन 1 के। अब इसी तरह हमने 2 पॉइंट इक्वेशन 2 के भी निकाल लेने इस तरह। तो यहाँ पे अब x 0 पुट करेंगे, इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x 0 पुट करेंगे तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x 0 पुट किया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस को मल्टीप्लाई किया दोनों साथ तरफ, ये y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4। तो ये y की वैल्यू आ गई माइनस 4। ये एक c पॉइंट है हमारे पास, इसको c का नाम देंगे। ये x 0 आ गया, y की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब इसी तरह अब हम पुट करेंगे y को 0 के इक्वल इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे y 0 पुट करेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, और ये एक और पॉइंट D है जिसमें x 4 है और y इज इक्वल टू 0 है। ये a और b 2 पॉइंट इक्वेशन 1 के हैं, और c और d दोनों पॉइंट इक्वेशन 2 के हैं। अब इसके बाद हम इसका टेस्ट करते हैं, इसको ड्रा करने से पहले। अब ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें हम x 0 और y 0 पुट करके ये टेस्ट करेंगे। ये 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। अब इसमें y 0 पुट करें और x भी 0 पुट कर दें, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी क्या बताती है, 0 है लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 ही है, तो ये ट्रू होगी। ठीक है। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी जो है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। अब इसमें x भी 0 पुट करके देखें, y भी 0 पुट करके, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये 0 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 4।
अब ये क्या बताती है, जीरो जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये ट्रू है, तो जीरो 4 से छोटा ही होता है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। तो अब दोनों जो है वो इनइक्वालिटीज जो है वो ट्रू हो गई। तो अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो दोनों ही ओरिजिन की तरफ बनेंगे। अब इसके पहले एक और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। ये राफ में मैं इधर आपको बताऊंगा। तो ये प्लेन बनाई मैंने रफ। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें जो है पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स भी ग्रेटर देन 0 होता है, वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो ये देखिए प्लस एक्स प्लस वाई। अब इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स की है, एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा और वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई, दोनों वैल्यू ही नेगेटिव होंगी। तो इसका मतलब दोनों x भी 0 से छोटा होगा और y भी 0 से छोटा होगा। अब चौथा क्वाड्रेंट जो है इसमें देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसमें जो x एक्सिस है वो ग्रेटर देन 0 होगा और y जो है y की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इसलिए ये कंडीशन से बताई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा जो फिजिबल रीजन बनेगा, जो शेडेड एरिया बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है हमने। इसका ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ये मतलब है। अब हमने ये टेस्ट कर लिया, दोनों में दोनों पॉइंट जो है वो ट्रू है। तो जब ट्रू है तो इसका मतलब दोनों की जो लाइंस का शेडेड एरिया बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ। अब इसको हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। अब हमने इसको लाइन को इक्वल इंटरवल में तकसीम कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमने ये इक्वल इंटरवल में तकसीम कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। ये पहली इक्वेशन के दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट है 0 4, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 4 है। एक्स 0 वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, वाई की वैल्यू 4, ये 1 2 3 और ये 4 है। ये ए पॉइंट है x0 y4। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट जो बी है ये -8 0 है। अब यहाँ पे देखें x जो है -8, x की वैल्यू रीजन के लेफ्ट साइड पे माइनस वाली होती है, -1 -2 3 4 5 6 7 8। ये है -8, ये बी पॉइंट जो है -8 0। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइन ड्रा होगी, ये किस इक्वेशन की लाइन है, 2y माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब ये लाइन आप देखें, ये इसकी जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, ट्रू थी। तो इसका टेस्ट किया, ट्रू है, तो इसका मतलब है इसका जो शेडेड एरिया बनेगा, जो फिजिबल रीजन का, वो टुवर्ड्स द रीजन होगा, रीजन की तरफ, इस साइड पे रीजन की तरफ। अब इसी तरह दूसरी लाइन जो है हम ड्रा करते हैं। तो इसके पॉइंट थे सी और डी। सी जो है वो इसमें x0 है, y -4 है। ये x0 y -4 है, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट है x0 y -4। और दूसरा पॉइंट डी जो है वो 4 0 है, x4 है, y0 है। 1 2 3 4, यहाँ पे x4 y0 है, डी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है।
अब ये जो लाइन ड्रा कर दी ये इस इक्वेशन की है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दो लाइंस ड्रा होगी तो इसका जो शेडेड बनेगा, क्योंकि इसके भी ये हमने टेस्ट किया ट्रू है, तो इसका भी टुवर्ड्स द रीजन बनेगा, फिजिबल रीजन। इसका इधर टुवर्ड्स द रीजन, इसका नीचे टुवर्ड्स द, इनके दोनों लाइन के दरमियान में ये एरिया बनेगा। अब इसके बाद हमने एक और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0 इक्वल का मतलब क्या है? तो वो ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब ये हमारा जो फिजिबल रीजन बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इन दोनों लाइनों के दरमियान और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये जो एरिया है ये मैं इसको शेड करता हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया शेड हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। और एक यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसको मैंने एक पॉइंट का नाम डाला ई और इसको नाम दे दिया एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई है ये हमने अभी फाइंड करने हैं। तो ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट है ये रीजन है O0 0। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे हमारे, जो इस फिजिबल रीजन को जो हमने ड्रा किया, जो शेड किया, उसको जो टच करते हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट है। तो अब हम ये कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे तो कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट O है रीजन 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट A है 0 4, तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है वो D है 4 0, और चौथा कॉर्नर यहाँ पे जो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक्स वाई, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। अब ये कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के ये हमारा कॉर्नर पॉइंट आएगा। अब हमारे पास जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रेज करूंगा। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 या 2 से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे, जहां से इजी हो तो उसको दूसरी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन 2 से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब ये जो x की वैल्यू हमने क्योंकि 2 से निकाल लिया तो इसको हमने x की वैल्यू को 1 में दर्ज करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 4 प्लस वाई पुट करेंगे, ये 2 आ गया इंटू एक्स प्लस इसकी x y की सॉरी ये 2 आया, x की वैल्यू हमने निकाली है, माइनस x की वैल्यू x की जगह पे हम पुट करेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब ये आ जाएगा 2y माइनस 4 माइनस बार है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 2y माइनस वाई वाई माइनस 4 को साइड पे ले जाए, ये प्लस हो जाएगा 8 प्लस 4, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 12, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह x की वैल्यू निकालने के लिए ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, ये x की वैल्यू आ गई 16। इस तरह हमारा जो पॉइंट है E वाला, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। x जो है इसमें 16 है और y जो है वो 12 है, ये x और y की वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट मालूम हो गया। अब ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। इन पॉइंट्स को हमने अब नेक्स्ट काम हमारा ये है, हमने इसको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट को बारी बारी इस फंक्शन में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें हम पुट करेंगे, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब इसमें ये सारे कॉर्नर पॉइंट पुट करके हम इन वैल्यू निकालेंगे।
तो सबसे पहले ये 0 0 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, ये 2 ऑफ 0 प्लस 5 ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब दूसरा कार्नर पॉइंट ए वाला, तो उसमें हम ये पुट करेंगे 0 4, तो ये 0 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, 0 प्लस 20 ये 20 आ गया। तीसरा पॉइंट डी जो है ये हम पुट करेंगे इसमें 4 0, x 4 है, y 0 है, 2 इंटू 4 आ जाएगा प्लस 5 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 0 8 आ गया। अब चौथा कार्नर पॉइंट ई वाला है, ये हम इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू x 16 है और y जो है वो 12 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16 पुट करेंगे प्लस y इंटू 12 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये 32 है प्लस ये 60 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 92। अब हमने देखना है कि इनमें किस कॉर्नर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आई है। वो आई है ये 16 12 पे, ये जो कॉर्नर पॉइंट 16 12 है इस पे मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो हमने क्योंकि फंक्शन मैक्सिमाइज ही करना है, तो हम इसकी देखेंगे कि जिस पे वैल्यू जिस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आई है, तो वो जो होगा उस लिखेंगे कि वो फंक्शन मैक्सिमम है एट कॉर्नर पॉइंट 16 12 पे। यहाँ पे लिखेंगे f is maximum and f is maximum at corner point है 16 12। ये हमारा जो है फंक्शन की वैल्यू आ गई, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी है इस कॉर्नर पॉइंट पे 16 12 पे। ये फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत जो होगी ये कॉर्नर पॉइंट जो 16 और 12 इस पे होगी। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन हल हो गया।